नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गगन अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है CS की पढ़ाई आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब ने वीडियो का टाइटल देख करके समझ लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो है कौन है CS, क्या करता है CS, कैसे बनते हैं CS और सबसे महत्वपूर्ण कितना कमाता है CS। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके मन में हैं, जो आप सबको CS बनने से पहले एक बारी सोचने में मजबूर ज़रूर करते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ कि कौन होता है CS, क्या करता है, कैसे बनते हैं और कितना कमाता है। क्या क्या पूरी डिटेल हम जानेंगे, कितने कोर्स हैं, कितने सिलेबस हैं, कितने पेपर होते हैं, सब कुछ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे चैनल की आपके पास आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जब मैं खुद CS कर रहा था तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, तो मैं उनको कहता था कि जी मैं CS कर रहा हूँ। तो वो कहते अच्छा CS कर रहे हो, क्या है ये, कंप्यूटर का कोई कोर्स वोर्स है। तो बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता था कि अंकल थम जाओ, आपने CA का नाम सुना है, बस वैसे ही होती है, इतना ही समझ लो काफ़ी है। तो वो चले जाते, तो कहते थे चलो अच्छा है, CA जैसा है, कमा लेगा हमारा लड़का, टेंशन फ्री। गए अंकल। मगर क्या CS की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि हमें किसी और प्रोफेशन के नाम से हमको जाना जाए या उनको समझाने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़े? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। CS कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशनल है जो गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में खड़ा है। वो ये कहता है, इंश्योर करता है कि हाँ मैं हूँ और मैं कंपनी में कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा। मैं बोर्ड को समझाऊंगा कि कैसे कंपनी को रन करना है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, कानून के दायरे में रह के कैसे काम करना है। वो सरकार का एक बंदा होता है जिसे गवर्नमेंट अपनी सील ऑफ ट्रस्ट देती है कि आप सिग्नेचर्स करोगे, आप इंश्योर करो कंपनी में कि सब सही रहे और जो लोग हैं जिनका पैसा लगा है कंपनी में वो भी सेफ रहें, हमारा इकॉनमी सही रहे, हमारा समाज सही रहे, हमारा देश सही रहे। तो हमने इतना तो जान लिया कि CS कौन होता है। CS एक ऐसा प्रोफेशनल है जो इंश्योर करता है कि कंपनी में कंप्लायंसेस सारे सही तरीके से हों और कंपनी लॉ के अंदर रह करके काम करे, उसे CS कहा जाता है। अब ये समझते हैं कि CS कैसे करते हैं। भारत के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो CS को कराता है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आप सब ने देखा होगा कि मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लेते समय अपने कान पे हाथ क्यों लगाए, क्योंकि वो मंदिर है हमारे लिए, हम सब मेंबर्स के लिए एक पूजनीय स्थल है, क्योंकि उसी ने हमको एक डेजिग्नेशन दी है कि हम अपने नाम के आगे CS लगा सकें। तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हर बच्चे को CS का कोर्स कराने के लिए एलिजिबल है। द CS इंस्टीट्यूट 1980 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा उसको वैधता प्राप्त है। CS करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। आप 12th क्लास पास हैं तो समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं CS को पास करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइंस का बंदा होना चाहिए, आर्ट्स का बंदा होना चाहिए या फिर कॉमर्स का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आप CS के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। CS इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, लोधी रोड पे। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। आप जाएं ICSI.edu की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट आया था जिससे फाउंडेशन कोर्स को हटा करके, जिसको एंट्रेंस बोला जाता है, उसको हटा करके उन्होंने उसका दूसरा नाम रख दिया था जिसको CSET बोलते हैं, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। पहले CS को पास करने के लिए 3 स्टेजेस होती थी। पहली होती थी फाउंडेशन, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के बाद आप CS बन जाते थे। मगर अब उन्होंने
CS के फाउंडेशन को हटा करके CSET एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको एक सेंटर पे जाना पड़ता है, अलॉट किया जाता है सेंटर, वहाँ पे जाके आपको सिस्टम्स मिलते हैं, वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, सिमिलरली KBC की तरह। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक को चूज़ करना होगा, आप जीत गए। 50% मार्किंग है इसके अंदर। 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर लाने होते हैं, तो आप फाउंडेशन क्लियर कर देंगे, जिसको एंट्रेंस बोला गया है, उसका नाम बदल दिया है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। और ये हर बंदे के लिए हर बंदे के लिए देना मैंडेटरी है, चाहे वो 12th पास करा हुआ हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, हर एक के लिए मैंडेटरी कर दिया है CSET देना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई ग्रेजुएट का हुआ है, किसी ने BCom कर रखी है, ग्रेजुएट है वो बंदा, तो उसका डायरेक्ट एडमिशन जो है एग्जीक्यूटिव में हो जाता था, मतलब सेकंड स्टेज पे हो जाता था। मगर अब हर एक को CSET एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है। CSET पास करने के बाद बच्चा जो है एग्जीक्यूटिव में चला जाता है। एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर्स होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं और 8 पेपर्स होते हैं। 50% मार्किंग है इसके अंदर। इसको पास करने के बाद बच्चा सीधा जाता है प्रोफेशनल में, जिसको हम फाइनल प्रोग्राम बोलते हैं या प्रोफेशनल प्रोग्राम बोलते हैं। 9 पेपर्स होते हैं, 3 मॉड्यूल होते हैं इसके अंदर। 3 मॉड्यूल मतलब 3 ग्रुप होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो है वही सेम क्राइटेरिया, 50% पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, और उसके बाद आप सीधा CS बन जाएंगे। जी हाँ, उसके बाद आप CS बन जाएंगे। मगर CS बनने की जर्नी इतनी आसान नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो CS इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है, ताकि बच्चा ग्रूम हो सके। पब्लिक स्पीकिंग करवाता है, ताकि उसके अंदर का जो हेजिटेशन है वो दूर हो सके, और वो सब बच्चों के साथ मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटर के तौर पे, प्रोफेशनल के तौर पे कम्पीट कर सके। सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद, सारी ट्रेनिंग्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप अपने नाम के आगे CS लगा सको। जी हाँ, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट करा कि CS कौन होता है, CS कैसे बनते हैं। अब आता है कि CS करता क्या है। अब CS तो बन गए, सारे एग्ज़ाम्स आपने पास कर लिए, 50% चाहिए होता है डेफिनेटली, जो हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 50% से लेने के बाद आप पास कर चुके हैं, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, अब आप CS बन गए हैं। अब अगला स्टेप है आपका कि आप करेंगे क्या। तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी प्रोफेशनल हो वो कुछ भी कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी हाँ, आप फिर सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड का एक अहम हिस्सा होता है। इसको की मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन में दिया गया है, जो अमेंडमेंट आई थी कंपनीज एक्ट की। अब वो KMP है, की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन मतलब एक ऐसा महत्वपूर्ण बंदा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऐसा महत्वपूर्ण बंदा जो डिसीजन लेने में, पॉलिसी बनाने में, कंसल्टेंसी देने में एक बहुत अहम रोल निभाता है। अगर मैं आपको लिस्ट गिनवाने की बात करूं तो कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के जन्म से लेके एक कंपनी के वाइंड अप तक पूरा रोल निभाता है। सेक्रेटरियल ऑडिट का नाम सुना होगा आप सबने। सेक्रेटरियल ऑडिट बहुत बड़ा ऑडिट होता है जो सिर्फ CS करता है और कोई प्रोफेशनल नहीं कर सकता उसको। उसके अंदर आपको कंपनी में जितने भी लॉ एप्लीकेबल हैं, जितने भी, सिर्फ एक कंपनीज एक्ट 2013 ही नहीं, सारे लॉ, ESI, EPF, वर्कमैन कंपनसेशन, बोनस, जितने भी लॉ आपको समझ में आते हैं, वो सारे लॉ को चेक करेगा कंपनी सेक्रेटरी कि सब लॉ के हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है, और उस पर अपना सर्टिफिकेट देके स्टैंप लगाएगा। वो ऑडिट बहुत महत्वपूर्ण ऑडिट होता है, सेक्रेटरी ऑडिट, और वो सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी शेयर ट्रांसफ़र, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी का जन्म, कंपनी में डायरेक्टर्स का चेंज, कुछ भी कंपनी में होगा वो एक कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस
के बिना नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी या कोई और प्रोफेशनल हो गए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, ये तीनों प्रोफेशनल, मैं किसी को ये नहीं कहता कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट ने उन तीनों प्रोफेशनल्स को एक रेगुलेटर के तौर पे बिठाया है कि ये ऑब्जर्व करेंगे कंपनी में और एडवाइस करेंगे कि कंपनी लॉ के हिसाब से चले। तो ये है कंपनी सेक्रेटरी, और यही करता है कंपनी सेक्रेटरी, एडवाइस करता है, कंसल्ट करता है। जी हाँ, अब आखिरी सवाल हमारी वीडियो का, सबसे महत्वपूर्ण, कितना कमाता है तभी तो कुछ होगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी की कमाई। मेरे हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी की कितनी भी कमाई हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। जितना आप चाहो उतना कमा सकते हो। जी हाँ, जितना आप चाहो। अगर कोई न्यूनतम कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी की बात करता है कि कम से कम कितनी हो सकती है जी, तो मैं आपको बता दूं 30 से 35 हज़ार रुपये महीना तो आराम से कमा लेगा, जिसे कुछ ना आता हो, सिर्फ डिग्री हो कंपनी सेक्रेटरी की, वो भी 30 से 35 हज़ार रुपये कमा लेता है। जी हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर है कि आप कितना कमा सकते हो। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा आप में स्किल्स होंगी, उतना ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो ये है कंपनी सेक्रेटरी। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी बातें कर ली, काफ़ी कुछ जान लिया। कोर्सेज के डिटेल कि हर स्टेज में कितने पेपर होते हैं ये भी हमने देख लिया। पेपरों के नाम, एग्ज़ाम्स जो सब्जेक्ट हैं उनके नाम, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या होता है, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF बना के डाल दूँगा। आप उसको रीड करिएगा। अगर आपको कोई भी लगता है, क्वेरी है आपकी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके आंसर्स, आप सबके क्वेश्चंस को आंसर करने में। जी हाँ, लास्ट में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा। मैंने कहीं एक पढ़ा था एक शेर, जिसमें लिखा था कि मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले नहीं। लेकिन आप सब ने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें कंपनी सेक्रेटरी में रजिस्ट्रेशन करवाना है और हमें CS बनना है, तो आप सबको मंजिल अपनी ज़रूर मिलेगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मगर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कभी भी फोकस मत छोड़िएगा, क्योंकि जो इंसान फोकस होता है अपने लाइफ में, अपने गोल के प्रति, उसे देर सवेर मंजिल ज़रूर मिलती है। जैसे हमारे शहीद भगत सिंह जी, जब वो जेल में थे तब उन्होंने अपनी शेर व शायरी की लिखते थे, और उन्होंने लिखा था वहाँ पे, कुछ इस कदर फितरत है मेरे कलम की, कुछ इस कदर फितरत है मेरे कलम की, कि इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। इतने फोकस थे वो। तो आप सब भी फोकस रहिए। वो उन्हें अपनी देश की आज़ादी से के आगे कुछ नहीं दिखता था। कुछ भी आ जाए, कोई भी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसी तरह आप भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आपने जो भी पढ़ाई करें, चाहे CA करें, CS करें, कोई भी पढ़ाई करें, आप बस आप फोकस रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबके से विदा चाहूँगा। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे से बात करना अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा आपके साथ किसी और नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।